Hello everyone, welcome to EduBase Build. We are studying the chapter Water, which is from NCERT. Already we have discussed about the basic components of water and how much it present in our earth and making of wave. Okay, today we will start from tsunami, the earth's pandemonium. Okay, and before starting this chapter, before starting the second part of this chapter, you can get the first part from the link which is mentioned below. And kindly subscribe, like, and share my channel so that I can create more videos like this and can make you learn more better. Thank you. Let's start with the tsunami, the earth pandemonium. Okay. सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है पेंडेमोनियम का मतलब होता है मतलब अगर बेसिकली हम बात करें तो पेंडेमोनियम का मीनिंग हो गया उथल पुथल तो अर्थ में जो उथल पुथल होता है नो डाउट जब सुनामी आता है तो मतलब सभी चीजों को बहुत ये जो है जो सी होती है जो नॉर्मली शांत तो नहीं कहेंगे हम ओशियन और सी को बट हाँ उससे अभी जो शोरगुल है उससे काफी ज्यादा शोर होने लगता है और वो मतलब भयावह रूप ले लेता है मीन्स काफी वो हैजर्डस हो जाता है और वो लोगों के लिए काफी हार्मफुल होता है tsunami or the harbor where wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. 26 December 2004 में सुना होगा तुमने आई थिंक पढ़ा होगा कहीं कि उस समय सुनामी आया था इंडिया में और जो भी कोस्टल रीजन थे उसको काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया था सुनामी ने और ये जो वेव था ये अब वेव कैसे आया हमने वेव सुनामी वेव के बारे में पढ़ रखा है कि सुनामी वेव जो है मैक्सिमम 15 मीटर मिनिमम 15 मीटर हाई होता है और मैक्सिमम तो वो बहुत ऊपर तक जा सकता है और तो ये जो सुनामी फॉर्म हुआ था जो कि इंडिया में आया था ये कैसे फॉर्म हुआ था ये अर्थक्वेक के कारण फॉर्म हुआ था जिसका एपी सेंटर जो था वो सुमात्रा का वेस्टर्न बाउंड्री था जिसके कारण ये अर्थक्वेक फॉर्म हुआ था इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो था वो 9 था रिक्टर स्केल में जो कि काफी ज्यादा माना जाता है और क्या हुआ था इंडियन प्लेट जो है अब प्लेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ठीक है मतलब डिफरेंट टाइप के अर्थ जो है वो टेक्टोनिक हमने पढ़ा था ना जब हम ये पढ़ रहे थे अर्थक्वेक पढ़ रहे थे अभी हमने पढ़ा था कि वो वेव कैसे अर्थक्वेक का वेव कैसे राइज होता है ये हमने पढ़ रखा है तो जो प्लेट थी जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो इंडियन प्लेट लाइक जैसे देखो ये हो गई इंडियन प्लेट और ये हो गई बर्मा प्लेट ठीक है अब ये चीज ना ये जो प्लेट्स हैं यही मेन रीजन होता है जैसे ओशियनिक प्लेट्स होते हैं और जो हमारे ये हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियन क्रस्ट ये दो चीजें हमने पढ़ी थी कि जो बेस होता है लिथोस्फीयर का बेस क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है क्रस्ट मेंटल कोड अर्थ जो है हमारी वो 3 लेयर्स में हम कहते हैं कि अर्थ हमारी डिवाइड हो रखी है क्रस्ट मेंटल कोड तो जो लैंड है उसका क्रस्ट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन का क्रस्ट होता है ओशियनिक क्रस्ट या ओशियन क्रस्ट तो वैसे ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं मीन्स की क्रस्ट मान लो तो ये हो गया ये है हमारा इंडियन प्लेट और ये है बर्मा प्लेट तो ये क्या हुआ ना ये इंडियन प्लेट जो है ये प्लेट में मूवमेंट होती रहती है ये प्लेट्स ना मूव करते रहते हैं जब आगे पढ़ेंगे हम कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ ये जो सारा लैंड मास था इसे पैंजिया नाम से जाना जाता था दैट वाज द पैंजिया फिर जाके ये जब टूटा तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने
तो ये सारी चीजें ना हम पढ़ेंगे, ये प्लेट्स टूटने के कारण ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने और अलग अलग चीजें फॉर्म हुई। और क्रस्ट मेंटल ये सब आगे पढ़ोगे, और मतलब आगे नियर बाय सीनियर क्लासेस हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो ये क्रस्ट होता है, देखो ये क्रस्ट हुआ इंडियन और ये हो गया हमारा बर्मा। तो ये इंडियन क्रस्ट जो, सॉरी इंडियन प्लेट जो है, ये बर्मा क्रस्ट के नीचे चला गया, मीन्स खिसक के ये, और ये नीचे क्यों गया, क्योंकि ये लाइटर प्लेट होगा, हमेशा सॉरी ये हेवियर प्लेट होगा और ये लाइटर होगा। जब भी कोई भारी चीज होती है वो नीचे की तरफ जाती है और हल्की चीज ऊपर होती है, ठीक है। तो जो हेवियर प्लेट था, इट मीन्स इंडियन प्लेट जो था वो हमारा हेवियर प्लेट था उस समय, तो वो बर्मा प्लेट के नीचे चला गया। तो इसके कारण जो अर्थक्वेक फॉर्म हुआ, इसके कारण जो अर्थक्वेक राइज हुआ। अब ये सारी मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये सारी मूवमेंट हो रही है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा में हो रही है। उसके आसपास अगर हम देखेंगे तो सी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड इतना था, ये करंट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इतना था, इसलिए जो वेव निकली थी, तो अर्थक्वेक जो कॉज हुआ था, इसमें इतना मूवमेंट हो रहा था कि मतलब इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था, इतना मूवमेंट था कि इसके कारण सी फ्लोर में अर्थक्वेक राइज हुआ। नॉर्मल सी बात है कि जब दो प्लेट्स टकराते हैं, हम कहते हैं ना कि व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स, जब ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तब अर्थक्वेक का राइज होता है, अर्थक्वेक फॉर्म होता है। तो इसलिए जब अर्थक्वेक आया, उसके कारण सी में जो वेव्स थी वो राइज करने लगी, वो काफी ज्यादा मूवमेंट होने लगी सी फ्लोर में, और वो वहां भी अर्थक्वेक आया। और ओशियन फ्लोर जो था वो ट्रेन से 20 मीटर टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। तो 10 से 20 मीटर जो है वो टिल्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे टिल्ट हो गया। जो ओशियन ये था, फ्लोर था, मीन्स ओशियन क्रस्ट जो था हमारा। अब जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो गया, तो ओशियन वाटर जो है, जो कि ह्यूज, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर ये टिल्ट हुआ तो इसको फिल करने के लिए यहाँ से वेव्स आएंगी, दिस वेव विल कम, और ये आके यहाँ पे इस गैप को फुलफिल करना चाहेगी, जो ये गैप यहाँ फॉर्म हुआ है। पहले कोई चीज ऐसे थी, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल वाटर फ्लो हो रहा था। देखो ऐसे समझो, पहले जो ये प्लेट थी, ये दिस प्लेट वाज लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऐसे ये प्लेट थी। बट जब वो अर्थक्वेक आई, अर्थक्वेक के कारण वो प्लेट ऐसे हो गई, टिल्ट हो गई। तो इसमें जो वाटर है, ठीक है, अब नॉर्मल देखो कि जब ये टिल्ट हुई तो यहाँ तो गैप बना ना ज्यादा, तो यहाँ जो, अगर देखो एक ग्लास के एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने ऐसे पानी रखा, ठीक है, सॉरी ऐसे, उसमें हमने हाफ ग्लास ऑफ वाटर हमने फिल किया। फिर हम उस ग्लास को थोड़ा सा ना टिल्ट कर देंगे, टिल्ट करेंगे तो पानी भी टिल्ट होगा, ये पानी ऐसे टिल्ट होगा। फिर क्या होगा, ये पानी टिल्ट होगा, तो ये जो है ये फिर यहाँ भरना चाहेगा, है ना। ऐसे हम टिल्ट करेंगे तो यहाँ जो खाली जगह है वो इस पानी से फिर भर जाएगा, फिर लेयर हमारा ऐसा हो जाएगा। तो वही चीज हुई, यही चीज यहाँ हुई कि जब ओशियन ओशियन फ्लोर जो है वो डिस्प्लेस हुआ 10 से 20 मीटर, 10-20 मीटर काफी ज्यादा ही होते हैं। और वो डाउन सी के लिए, मतलब अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो उसके लिए 1 मीटर भी काफी ज्यादा ही हो गया। नेचुरल चीज अगर कुछ हमारी इधर उधर हो रही है तो काफी वो हैजर्डस होगी। नेचुरल क्या, मैन मेड भी अगर कुछ, अगर एक मतलब कोई भी चीज अगर अच्छी है तो वो हार्मफुल भी है। तो 10 से 20 मीटर वो डिल्ट हो गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर, जो पानी था वो काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ इस गैप में फ्लो करने लगा। अब ये फ्लो क्यों हुआ, ये हुआ ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट।
This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the south and southeast Asia. मीन्स क्या हुआ कि अब जो विड्रॉल था, मतलब पानी जो थे वो ज्यादा से ज्यादा कोस्ट लाइन की तरफ से लैंड मास की तरफ बढ़ने लगे थे। जो कोस्ट लाइन का लैंड मास था, मीन्स की कोस्ट लाइन के पास जो वाटर अवेलेबल थे वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। कहाँ? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। उसके बाद इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे चला गया, ये भी हमने देखा। और वाटर मास जो है वो फिल करने के बाद फिर से वापस, पहले क्या हुआ, पहले देखो पहले क्या हुआ। वो कहते हैं ना कि अगर तुम देखोगी ना कोई भी वीडियोस वगैरह के समंदर मतलब होता है, जैसे सुनामी, सुनामी आने से पहले के संकेत, ऐसे कुछ कुछ वीडियोस अगर यूट्यूब पे देखोगी तो ये उसमें बोला गया है कि पहले समंदर अपनी तरफ पानी को खींचता है। तो भाई मतलब उनको समझ में नहीं है कि वो पानी को क्यों खींच रहा है, बट वी आर अवेयर ऑफ कि क्यों खींचा उसने पानी। समंदर ने पहले कोस्ट लाइन के सारे वाटर को अपनी तरफ खींचा, और उसने क्यों वो वाटर कहाँ जा रहा है? ये तो नहीं हो रहा है ना कि समंदर कुछ अपनी फैक्ट्री बन लगाई है, सी और ओशियन ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है कि भाई चलो पहले हम कोस्ट लाइन, ये जो हमारा कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे जितने वाटर है इन सबको हम अपने अंदर ले लेते हैं, फिर यहाँ हम बनाएंगे बड़ी सी वेव और इसे फिर वापस एज हैजार्डस फॉर्म में भेज देंगे। नहीं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन ओशियन, सॉरी इंडियन प्लेट्स और बर्मा प्लेट जो थी, इंडियन प्लेट्स चली गई थी बर्मा प्लेट्स के पास, और ये जो सी बेड था थोड़ा सा टिल्ट हो गया, सी क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट जो है टिल्ट हो गया। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए वो पानी कहाँ से लाएंगे? इस गैप को फिल करने के लिए जितने भी कोस्टल एरियाज के पानी थे, मतलब नॉर्मल सी बात है, वो पानी सारा अंदर की तरफ जाएगा इस गैप को फिल करने के लिए। जब ये गैप मेरा फिल हो गया, ठीक है, ये गैप जब फिल हो गया, फिर क्या हुआ कि वाटर मास जो है फिर यहाँ पे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सभी मतलब देखते हैं ना कि अगर कोई गड्ढा है तो सभी हर तरफ से वो पानी आता है उस तरफ से कि वो गड्ढा फिल हो जाए। तो जस्ट लाइक अ गड्ढा ओनली, कि ये जो पिट होल बना है, ये जो गड्ढा बना है, मतलब बिल्कुल ले टर्म्स में अगर बोलो तो उसको जो कोस्टल एरिया से जो पानी आए हैं उसको उसने फिल कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये जब फिल करने के बाद जो वाटर मास था ये दोबारा कोस्ट लाइन की तरफ जाएगा। ये कोस्ट लाइन की तरफ गया और ये काफी बड़े सी वेव बन गया। इसका जो वेव था ये काफी ऊंचा, क्योंकि यहाँ तो काफी अमाउंट में पानी इकट्ठा हो गया है, तो ये काफी हाई राइज होके ये वापस कोस्ट लाइन की तरफ गया और ये सुनामी बन गया। ये जो सुनामी है ये हम 26 दिसंबर 2004 सुनामी फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? सुनामी जो था उस समय जो सुनामी आया था, दैट वाज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे में 800 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है। मीन्स कि कह लो अगर हम नॉर्मल बात करते डिस्टेंस 800 किलोमीटर, सोच लो कि कितना ज्यादा हो गया। तो वो 800 किलोमीटर पर आवर की तरफ से वो कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ रहा है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली, मतलब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जैसा उसका स्पीड था। और इसने कम्प्लीटली वॉश कर दी, बहुत सारे आइलैंड थे इंडियन ओशियन में जिसको उसने पूरी तरह डुबो दिया, पूरी तरह तितर बितर कर दिया। उसमें से एक इंदिरा पॉइंट भी आता है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में था, और जिसको पहले हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहते थे, कि विच इज द, ये एक जीके का क्वेश्चन भी बनता था कि विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो वो इंदिरा पॉइंट था, बट ये सुनामी इसने आके सारी चीज उसे सबमर्ज कर दिया, उसे डुबा दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। As the wave moved from the earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreased with decreasing depth of water. Okay. अब देखो क्या हुआ कि जैसे वेव जो है वो एपिसेंटर सुमात्रा था,
तो सुमात्रा की तरफ से जब बढ़ रही है तो अंडमान आइलैंड और श्रीलंका में है, तो उसकी वेट जो है वो डिक्रीज करती गई, क्योंकि डेप्थ जो है, वाटर का डेप्थ है वो भी डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो वेव की लेंथ थी वो भी डिक्रीज करती गई। और जो ट्रेवल स्पीड था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, वो 700 टू 900 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आके 70 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। मीन्स जब वो चला था तो वो काफी तेजी में चला था, उस बहुत काफी ज्यादा उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो काफी तेज थी, काफी ज्यादा रशिंग, मतलब कह लो कि वो रश, मतलब उसका जो अमाउंट था ट्रैवल करने का वो एक जेट ट्रेन के जैसा था। तो बट वो जब उसने क्रॉस करा अंडमान आइलैंड और श्रीलंका वगैरह, तो धीरे धीरे उसकी जो ट्रैवल टाइम है वो डिक्रीज करती गई और वो 70 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। Tsunami waves travel up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, पुदुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जनरल सी बात है, जब वो सुमात्रा से चला है, मैप में देखना, बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैप को ना एकदम क्लियर करो, इंडिया के मैप को, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको एकदम क्लियर कर लो। क्योंकि देखो अब जब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरियाज, हम यहाँ की एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार के छोटे छोटे बहुत सारे ये हैं आइलैंड है, ठीक है। और ये चला था कहाँ से, सुमात्रा से, यहाँ से, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया है, मीन्स की यहाँ कहीं से ये चला था सुमात्रा से। यहाँ हो गया मालदीव, ये मालदीव हो गया। तो जब ये सुनामी जो है ये इस 3 किलोमीटर कोस्ट के अंदर घुस गया, कोस्ट लाइन के ये अंदर घुस गया, मीन्स कि 3 किलोमीटर समंदर के किनारे से, सी बीच से वो 3 किलोमीटर अंदर तक वो पानी आया, और जो जिसमें कि 10,000 पीपल उसमें अफेक्टेड हुए और मारे भी गए, मतलब 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और जो कोस्टल एरियाज में रहते थे वो इफेक्टेड हुए। सोचो, जबकि 70 किलोमीटर पर आवर पे वो आ गया था, और उसकी लेंथ भी, अगर वो उसी हालत में आता तब तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता, कितने एरियाज जो है वो हमारे वॉश आउट हो जाते। तो ये जो था, ये इसमें जो कोस्टल एरियाज है लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश यहाँ, आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, तमिलनाडु हमारा यहाँ हो गया, एंड केरला, केरला इज हियर ओनली, केरला यहाँ है, पुदुचेरी, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार यहाँ हो गया, पुदुचेरी भी यहाँ है। तो इन सभी जगहों को उसने काफी ज्यादा हिट करा, काफी ज्यादा इफेक्ट करा। While the earthquake cannot be predicted, while the earthquake को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यस, इधर ही कहीं सुमात्रा है, ओके, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, श्रीलंका यहाँ, सुमात्रा यहाँ। तो ये सारी चीज जो नेबरिंग कंट्रीज है, बार बार कहती हूँ, इसे याद करो और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जब ज्योग्राफी में लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लोकेशन, तब ज्योग्राफी समझ में आएगी। So while the earthquake cannot be predicted in advance, yes, we all know that कि earthquake को हम advance में predict नहीं कर सकते हैं। It is possible to give a 3 hour, मतलब जो सुनामी आ रही है उससे हम 3-4 पहले नोटिस दे सकते हैं कि अच्छा सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें तैयार रहना होगा, जो हमारे डिफेंसिव टीम होते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम होती है, वो ये सारी चीजें अपने माइंड में करके चलती है कि कभी भी कहीं कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक इज नॉट प्रिडिक्टेड, तो अर्थक्वेक प्रिडिक्टेड नहीं है तो सुनामी का मेजर रीजन जो है, मेजर कॉज जो है वो अर्थक्वेक ही है। तो हम सुनामी को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, अर्थक्वेक आने के 3-4 मतलब अर्थक्वेक आने के बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अब तो ये सुनामी आएगा, देन अवेयर कर दो सबको, सबको बता दो कि सुनामी आने वाला है। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. Okay, तो ये सारी चीज जो है मतलब पैसिफिक ओशियन के आसपास के काफी ज्यादा थ्रेट रहता है सुनामी का। इंडियन ओशियन में के में इतना थ्रेट नहीं होता, वो काफी रेयर इवेंट होता है इंडियन ओशियन में सुनामी का आना। तो क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटी जो है, ये जो प्लेट के खिसकने की जो एक्टिविटी है वो पैसिफिक ओशियन में ज्यादा होती है और इंडियन ओशियन में कम होती है। इसीलिए the tsunami that traversed the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. मतलब जितने भी सुनामी आए सबसे ज्यादा डिवास्टेटेड था और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ लाइफ की, प्रॉपर्टी की। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रहा था, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा था सही से, उन्होंने अच्छे से वार्न नहीं किया था। और जो कोस्ट ड्वेलर्स थे, जो कोस्ट के आसपास रहते थे इंडियन ओशन के, उनको ये एक्नॉलेज नहीं दिया गया था। मे भी लोग इससे पहले सुनामी जानते भी नहीं होंगे कि सुनामी कुछ होता भी है। तो द फर्स्ट इंडिकेशन जो कि देखो अब क्या क्या इंडिकेशन सुनामी आने से पहले क्या इंडिकेशन मिलता है कि जो कोस्टल रीजन के वाटर है वो कम होने लगते हैं। क्योंकि हमें पता है वो गैप फिल करने गए हैं, सारे वाटर को सी जो है वो खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैप को फुलफिल करना है और उसके बाद वो डिस्ट्रक्टिव वेव बनकर वापस लौटता है। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. Okay, क्या हुआ था कि जब ऐसा होने लगा था, समंदर से वो पानी जो खींचने लगा था अंदर की तरफ, तो लोग इकट्ठे हो गए थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि अरे भाई जादू हो रहा है, चलो चलो देखने। कुछ बहुत ही मतलब वो लोग रिलीजियस हो जाते हैं, कुछ जोड़ने लगते हैं रिलीजन से, या फिर कि चलो भाई चलो देखने, कुछ अजूबा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो लोग कोस्ट लाइन में इकट्ठे हो गए थे, जिसके कारण ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और जो मतलब ये वेव्स भी आ रहे थे, लोग वो देखने लगे थे कि अरे भाई इतनी ऊंची ऊंची वेव आ रही है, मतलब rather than कि they will go to the safest place, they will go to the place where they can live safely। वो कोस्ट लाइन में आ रहे थे वो देखने की पानी अंदर जा रहा है और वो जो वेव बन के आ रहा है हाई वेव, उसकी वजह से वो देखना चाहते थे कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर। तो उसी में वो मारे गए, सभी साफ हो गए वो देखते देखते कि पानी अंदर क्यों गया और बाहर कैसे आया। तो टाइप्स टाइप्स आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टाइप नेक्स्ट लेक्चर में।